याद रखना मुझे एक ताज़ी सी हवा की तरह, हवा की तरह। याद रखना मुझे एक ताज़ी सी हवा की तरह, हवा की तरह। प्राण में बिजलियां भर दे ऐसी दवा की तरह, दवा की तरह। याद रखना मुझे एक ताज़ी सी हवा की तरह, हवा की तरह। है अंधेरा बहुत आओ मनाए दीवाली, दीवाली। जिए महफिल में जल रही किसी शमा की तरह, शमा की तरह। प्राण में बिजलियां भर दे ऐसी दवा की तरह, याद रखना मुझे एक ताज़ी सी हवा की तरह, हवा की तरह। मिलो ऐसे कि जैसे पहली बार मिलते हो, मिलते हो। बिछड़ो ऐसे कि जाने वाला है खुदा की तरह, खुदा की तरह। प्राण में बिजलियां भर दे ऐसी दवा की तरह, याद रखना मुझे एक ताज़ी सी हवा की तरह, हवा की तरह। जन्म से मृत्यु तक इतनी ना कहानी अपनी, कहानी अपनी। चलना है हमको ना तमाम सिलसिला की तरह, सिलसिला की तरह। प्राण में बिजलियां भर दे ऐसी दवा की तरह, याद रखना मुझे एक ताज़ी सी हवा की तरह, हवा की तरह। हम चले जाएंगे तो लोग कई सोचेंगे, सोचेंगे। एक इंसान जो गया था मसीहा की तरह, मसीहा की तरह। प्राण में बिजलियां भर दे ऐसी दवा की तरह, याद रखना मुझे एक ताज़ी सी हवा की तरह, हवा की तरह। कामिल मुर्शिद ने कहा था कि तुम हंसते रहना, हंसते रहना। जाना उस देश में दीवार कहा की तरह, कहा की तरह। प्राण में बिजलियां भर दे ऐसी दवा की तरह, याद रखना मुझे एक
नमस्कार। आज हम बड़ी प्यारी गज़ल ले रहे हैं। याद रखना मुझे एक ताज़ी सी हवा की तरह, प्राण में बिजलियाँ भर दे ऐसी दवा की तरह। संत जब भी धरती पर रहते हैं, बहुत लोग उनसे प्यार करने लगते हैं, उनके प्रेम में पड़ जाते हैं, उनसे जीवन दृष्टि मिलती है, उनसे प्रभु दृष्टि मिलती है। वो मार्गदर्शक का रूप लेकर आते हैं। कहते हैं कि मुझे तुम याद रखते हो, याद करते हो, आते हो, मिलते हो, चले जाते हो। हमेशा इसी तरह याद रखना, जब तक वो धरती पर होते हैं तब, और धरती के बाद भी वो जब भी विदा होते हैं तब भी उनका वजूद तो रहता ही है। कि जब भी मुझे याद करो, इसी तरह याद रखना, जैसे पूरा उमंग से, पूरी ताजगी से भरे हुए। कभी दुख से याद मत रखना। कुछ लोग पास आते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं और जाते हुए बहुत दुखी हो जाते हैं कि आपको छोड़कर चले जा रहे हैं। संत कहते हैं कि मैं तुम्हारे हमेशा पास हूँ, तुम महसूस भर करो, ग्रहणशील हो जाओ। और यहाँ तक सूत्र देते हैं कि ये जो आकाश है, ये तुम्हारे और मेरे बीच का आकाश, ये हमें विभाजित नहीं करता, बल्कि हमें जोड़े हुए है। एक तरफ से आकाश मुझे छूता है और एक तरफ से मेरे सारे प्रेम करने वालों को ये आकाश छू रहा है। सच पूछो तो ये आकाश माध्यम है, क्योंकि अभी हम इस आकाश को जानते ना हो, मगर कहते हैं जिसने भी इस आकाश की जीवंतता को जाना, उसी ने परमात्मा को जाना। ये आकाश परमात्मा है और हमेशा हर एक को एक दूसरे को जोड़े रखता है। पर हम ही अगर अपने तार तोड़ दें, हम ही माया में खो जाएं, हम ही संसार में भटक जाते हैं, तो फिर हमारे तार तो हमसे छूट जाते हैं। ऐसा ही परमात्मा है, ऐसा ही संत या ऐसा ही सद्गुरु होता है, जिसके तार उसके शिष्यों से हमेशा जुड़े रहते हैं, उसके प्रेम करने वालों से हमेशा जुड़े रहते हैं। प्राण में बिजलियां भर दे ऐसी दवा की तरह। और जब भी कहते मेरा ख्याल आए, जैसे कोई दवा, कोई अगर तुम्हें रोग हो जाए, दवा तुम्हें एकदम तंदुरुस्त कर देती है, स्वस्थ कर देती है, ऐसे ही मेरी याद, मेरा ख्याल भी तुम्हें पूरी प्राण ऊर्जा से भर दे। तुम पूरे उत्साह से भरे, उमंग से भरे एकदम जीवन को उपलब्ध हो जाओ, जिसमें पीड़ा नहीं बल्कि उमंग हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें ताजगी हो। है अंधेरा बहुत, आओ मनाएं दिवाली, जिए महफिल में जल रही किसी शमा की तरह। संसार में अंधेरा बहुत है। ये अंधेरा रात का अंधेरा नहीं, ये अंधेरा जो हम कहते हैं दुख का अंधेरा, अहंकार का अंधेरा, कामनाओं का अंधेरा, पीड़ा का ये जो आती है अंधेरे की तरह, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब अंधकार की तरह है। क्योंकि सच पूछो तो इसका कोई वजूद नहीं है। जैसे कहो किसी अंधेरे को कैद करके ले आओ, अंधेरा कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन अंधेरा है क्या? अंधेरा है प्रकाश का अभाव। और ऐसे ही जीवन में जो ये अंधेरा है, ये दुख का, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष का, ये पीड़ा जो भी अंधेरे की तरह आती है, वो हमारे अज्ञानता के कारण आती है। अगर ज्ञान का दीपक जलाओ तो ये सारा अंधकार दूर होने लगता है। ये अहंकार जो अंधेरे की तरह है, अगर जाग जाओ, जागरूक हो जाओ, तो ये प्रकाश का काम करता है और अंधेरा अपने आप विदा हो जाता है। किसी अंधेरे कमरे में एक बल्ब जलाओ, अंधेरा कहाँ तिरोहित हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। रात अंधेरे की तरह आती है, सूरज उगते ही अंधेरा खुद ब खुद विदा हो जाता है। लेकिन ऐसे ही दुख है जिनका कोई वजूद नहीं है, बस हमने मन के तल पर रहकर इन्हें दुख की तरह देख लिया, दुख की तरह मान लिया, दुख का लेबल लगा दिया कि जीवन में ये दुख है। दुख ऐसा नहीं, दुख है हमारी अज्ञानता का। ज्ञान का दीपक जलाओ और देखो दिवाली कैसे मन जाती है। जिए महफिल में जल रही किसी शमा की तरह। और खुद ही प्रकाश अपने जीवन में ना लाएं, बल्कि सच पूछो तो जहाँ जहाँ अंधेरा हो, वहाँ वहाँ हम अपना ज्ञान बांटें, वहाँ वहाँ अपना प्रेम फैलाएं, वहाँ वहाँ उन्हें कहें जागरूक हो जाओ, वहाँ कहें किसी काबिल मुर्शिद के चरणों से जुड़ जाओ, जिनसे अपने भीतर उतरने का मार्ग सीखो। और देखो कैसे प्रकाश आता है। काबिल मुर्शिद करता क्या है, सद्गुरु करते क्या है? ध्यान, अपने भीतर उतरना सिखा देते हैं। जीवन का जो भी अंधेरा है, जो अज्ञान का अंधेरा है, उसे जब एक बार हम अपने भीतर उतरकर ध्यान को जान लेते हैं, अपने भीतर उतरकर अपनी आत्मा को पहचान लेते हैं, तो ये सारा अंधकार मिटने लगता है। क्योंकि बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से हमारा जीवन है, शरीर है, मन है
और आत्मा है। हम सब के जीने का तरीका शुरू में सिर्फ शरीर और मन के तल का रहता है, जो अज्ञानता है। सच पूछो तो मेरा होना तो मेरी आत्मा के तल पर है, जो ज्ञान है, जो सत्य है। एक बार मैं ये महसूस कर लूँ, एक बार मैं ये जान लूँ, इस सत्य का बोध मुझे हो जाए कि मेरा वजूद ये शरीर और मन नहीं, ये तो नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाने वाले हैं, क्षणभंगुर है। मेरा वजूद तो इस आत्मा की तरह है, जो आज इस शरीर में है कुछ दिनों के लिए और फिर विदा हो जाएगी, फिर एक नया शरीर मिलेगा। तो इस शरीर और मन के तल पर जो भी घट रहा है, मैं सिर्फ उसका साक्षी हो जाऊं, मैं सिर्फ उसका ज्ञाता हो जाऊं और ज्ञाता चैतन्य होकर मैं इस जीवन को बिताना शुरू कर दूं, तो मैं देखूंगा कुछ देर अंधेरा आया और फिर उजाला आता है, जैसे जीवन में रात और दिन है। ये पूरी सृष्टि परमात्मा ने बहुत ही सुंदर ढंग से निर्मित की है। सच पूछो तो ये जो परमात्मा के नियम से जो सृष्टि चल रही है, वो हमें संदेश देने के लिए है कि आज अगर रात को अंधेरा आता है तो उजाला भी आता है, फिर अंधेरा आता है। दोनों इस जीवन के सत्य हैं, लेकिन इन सत्यों को हम तब देख सकते हैं, इन सत्यों को हम तब जान सकते हैं जब दोनों से हटकर थोड़ा पीछे खड़े हो जाएं कि अंधेरा और उजाला दोनों इस जीवन का एक रूपरेखा है, इस जीवन का एक सृष्टि का एक नियम है, और फिर हम दोनों से पार चले जाते हैं। लेकिन थोड़ा दूर होकर देखना होगा। एक बहुत सुंदर उदाहरण उसको देते हैं, कहते हैं स्वयं का चेहरा भी देखना हो तो आईने से थोड़ी दूरी बनानी पड़ती है। आईने से नाक लगाकर खड़े हो जाओ तो स्वयं का चेहरा नहीं देख सकते। जब एक बाहर इस साकार को देखने के लिए आईने से भी दूरी बनानी पड़ती है, तो क्या जो भी हमारे मन में घट रहा है, इस संसार से हम प्रभावित होते हैं, हमारे कंप आते हैं, क्या अगर उन्हें देखना चाहें, उन्हें जानना चाहें, तो उनसे दूरी नहीं बनानी होगी? उनसे दूरी बनाने का नाम ही कृष्ण ने साक्षी कहा है कि उनसे थोड़ा दूरी बनाओ और देखो। और सुख दुख, ये अनुकूल प्रतिकूल, ये जो भी हम लेबल लगाते हैं जीवन में आते हैं, ये सृष्टि का नियम है। इन्हें देखें और इनसे पार चले जाएं। यही अंधेरे से हमारे उजाले की ओर, या सब पूछो जागरण की ओर, प्रकाश की ओर हमारा बढ़ना है। मिलो ऐसे कि जैसे पहली बार मिलते हो, बिछड़ो ऐसे कि जाने वाला है खुदा की तरह। कोई मिलता है कभी, इतने प्रेमल होकर उसे मिलो, इतने उमंग से मिलो, इतनी ताजगी से मिलो, इतने उत्साह से मिलो कि वह जैसे परमात्मा ही मिल गया। सच पूछो हर जीव के भीतर वो परमात्मा ही है, वो हर आत्मा जो हर शरीर में है उसी का अंश है। लेकिन अभी हम शरीरों तक सिर्फ जानते हैं। कोई आता है हम मिलने, उसका जो भी शरीर है, उसका जो भी मन है, उसी को हम देखते हैं। हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग, हमारी चाहत हमारी अनचाह उसी से निर्मित हो जाती है। लेकिन सबके भीतर तो वो एक ही मूर्त है, और वो आत्मा, वो परमात्मा। तो जो भी तुम्हारे पास आता है, इतने उत्साह से, इतने उमंग से, इतने ताजगी से उसका स्वागत करो। तुम्हारा ढंग यही होना चाहिए। दूसरा तुम्हारे पास किसी भी सोच से आ रहा है, ये उसका काम है। तुम अपने जीवन पर दृष्टि डालो, तुम उसका स्वागत करो, उमंग से मिलो। जब बिछड़ो तो इतने प्रेम से उसे विदा करो कि पता नहीं दोबारा मुलाकात होगी भी या ना होगी। सच पूछो तो यही सत्य है। कौन जानता है, इस पल आप और हम सामने आमने हैं, अगले पल में हम में से कोई होगा भी या ना होगा, इसका किसी को कुछ पता नहीं। तो जब भी किसी को विदा करो, इसी तरह से विदा करो, इतने प्रेम से भरकर कि पुरानी दोबारा मुलाकात हो तो बहुत अच्छा, ना भी हो तब भी इतने प्रेम से हम उसको विदा करते हैं जैसे खुदा की तरह। मिलो ऐसे कि जैसे पहली बार मिलते हो, बिछड़ो ऐसे कि जाने वाला है खुदा की तरह। जन्म से मृत्यु तक इतनी ना कहानी अपनी, चलना है हमको ना तमाम सिलसिला की तरह। ये जीवन मिला है, पैदा हुए हैं, 60 70 80 90 साल का जीवन होगा। साधारणतः तो इतना ही होता है, जाने वाले तो कभी भी चले जाते हैं। लेकिन अगर ये मानकर भी चलो कि साधारणतः ज़िंदगी इतनी ही होती है, तो हमारे जो समय का काल है, हमारा जो समय की जो पैमाइश है, वो तो है कि जैसे मानो बहुत बड़ी ज़िंदगी है। लेकिन सच पूछो तो ये परमात्मा के समय के घड़ी के अनुसार ये बहुत थोड़ा समय है। अपना भी समय देखो, लौट कर देखो, आज जितने भी वर्ष आपको हो गए कि पिछली ज़िंदगी, कल तो पैदा हुए थे, कल स्कूल जाने लगे थे, कॉलेज गए, और देखो जीवन बीता बीता कहाँ तक चला गया। अगर
आज तक के जीवन का हमें पता नहीं चला कहाँ बीत गया, तो आने वाले 10-20 साल 30 साल अगर बचे भी होंगे कितनी तेज़ी से निकल जाएंगे, इसका ज्ञात हमें होना चाहिए, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए कि ज़िंदगी कितनी तेज़ी से निकल रही है। कामिल मुर्शिद ने कहा था कि तुम हंसते रहना, जाना उस देश में दीवार कह कहा की तरह। चीन की दीवार को दीवार कह कहा के नाम से जाना जाता है। इतनी मोटी दीवार, हम सोचते हैं पता नहीं उस दीवार के दूसरी तरफ चढ़कर देखे तो क्या होगा, कितना हसीन होगा, लेकिन जब किसी ने उस दीवार पर अगर चढ़कर देखा तो हंसी आ गई। जैसा जीवन यहाँ है वैसा ही जीवन दीवार के उस पार भी है। ऐसा ही समझो, ये उदाहरण के तौर आज शरीर में है तो यही जीवन है, कल शरीर नहीं रहेगा तभी जाना कहाँ, यही संसार है, इसी संसार में रहना है और फिर जन्म लेना है किसी और शरीर में। तो जीवन लगता है पता नहीं मरने के बाद कैसा होगा। सच पूछो तो दीवारें कहा की तरह ही जीवन है। हम इतने गंभीर हो जाते हैं, हम इतने सोच में पड़ जाते हैं। जीवन ऐसा अभी है, ऐसा मरने के बाद भी सब कुछ यहाँ वैसे का वैसा ही रहेगा। हम बस बिना शरीर के होंगे, साक्षी होंगे, सूक्ष्म शरीर में रहते होंगे और फिर जन्म ले लेंगे। इस सत्य को जानो, जीवन का सत्य है क्या। जीवन में जो घटनाएं घटती है उस पर प्रश्न चिन्ह उठाओ। ऐसा क्यों, किस लिए, ये दुख क्यों, ये पीड़ा क्यों, क्यों इतना मेरे को कष्ट है इस जीवन में। और सच पूछो तो उन दुख और पीड़ाओं को देखकर ही तुम जाग सकते हो कि मैं किसके चरणों में जाऊं जो मुझे जीवन का सत्य बता दे। जीवन का सत्य कुछ और है। जो जीवन का सत्य सद्गुरु कहते हैं, संत कहते हैं, आनंद से भरा है। जीवन सच, चित्त और आनंद सत्य है, चैतन्य स्वरूप है और आनंद की बरसात हो रही है। हमें इस सत्य को जानना होगा, स्वयं के भी सत्य को, इस परमात्मा के भी सत्य को और जीवन के भी सत्य को। क्योंकि सच पूछो, जब तक हम जीवन जीने का सलीका नहीं सीखते तब तक जीवन जीने का हमें मज़ा नहीं आता। तब तक एक एक पल भारी है, तब तक एक एक पल मानो कटता नहीं है। और जिसको जीवन जीने का सलीका आ जाए उसके लिए हर पल आनंद ही आनंद है। धन्यवाद।